तो ये एक बॉटल साफ़ करने वाला ब्रश है, ये एक पीवीसी पाइप है। तो मैं इस ब्रश को इस पाइप के अंदर डाल दे रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा कि इधर से है और इधर से भी आप देख सकते हैं, दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी जगह है। तो अब मुझे इस ब्रश को बाहर निकालना है, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं इस पाइप पे हिट करूँगा, ठीक है, तो ब्रश कहाँ से बाहर आएगा? नीचे से आएगा, ठीक है। हाँ, मैं ऊपर से हिट करूँगा, ब्रश नीचे से बाहर आएगा। करके देखें, ठीक है, करके देखते हैं। तो मैं हिट कर रहा हूँ, ये कहाँ से आया ब्रश? ऊपर से। तो आपको क्या लगता है ये ऊपर से क्यों आया? इस तरफ से मारिए, इस तरफ से ऊपर आता है क्या? देखते हैं एक बार करके। आप कह रहे हो इस तरफ से मारूंगा, तो अभी ये इस तरफ से तो बहुत अंदर है, और हम करके देखते हैं। इस तरफ से मारता हूँ, चाहे किसी भी तरफ से मारूं, चाहे वो इधर से मारूं। ब्रश को बहुत अंदर डाल दिया है मैंने, मेरी उंगली नहीं पहुंच पा रही है ब्रश तक। और मैं इस साइड से मारूंगा, तो आपको दिख रहा है ये आ गया ब्रश बाहर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसको समझने का थोड़ा सा आज हम प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि आखिर ये ब्रश को जब मैं इस पाइप में डाल रहा हूँ ऐसे करके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आखिर ये ब्रश गिर क्यों नहीं रहा है। इससे शुरुआत करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस ब्रश को नीचे कौन खींच रहा है, और ये कैसे पता आपको? क्योंकि अगर कुछ नहीं भी होगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे गिर जाएगा। तो ये सबूत है कि धरती इसे नीचे खींच रही है। सिमिलरली इस पाइप को भी ये धरती नीचे खींच रही है। लेकिन अब मैंने इस ब्रश को यहाँ डाला तो ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब इस पाइप ने कुछ तो किया। इस पाइप ने अटक गया है, या पाइप ने पकड़ लिया है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं फ्रिक्शन, घर्षण। तो ब्रश और पाइप के बीच का जो घर्षण है वो ग्रेविटी, गुरुत्व पे हावी है। इस वजह से वो नीचे नहीं जा रहा। इस वक्त जो है आपको दिख रहा होगा ये ब्रश नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी पे जो फ्रिक्शन है वो डोमिनेंट है। फ्रिक्शन डोमिनेंट है, तो वो ग्रेविटी को ब्रश को खींचने नहीं दे रहा है। ये ठीक लग रहा है? अब देखते हैं कि जब मैं इस पाइप को इस तरीके से नीचे ले जाता हूँ तब तो ये ब्रश ऊपर नहीं आ रहा है। जब इस पाइप को मैं अपने हाथ से ऐसे धीरे 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 नीचे ले जा रहा हूँ तो ये ब्रश ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये समझने का प्रयास करते हैं, जब धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूँ इसे नीचे, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ पाइप के ऊपर और मैं उसको धीरे धीरे नीचे ले जा रहा हूँ, और पाइप और ब्रश के बीच में तो फ्रिक्शन है, और इस वजह से जो ब्रश है वो भी पाइप के साथ साथ नीचे जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अब देखते हैं कि जैसे ही मैं झटके से मार रहा हूँ तब क्या हो रहा है। तो मैं झटका किस पे मार रहा हूँ? मैं झटका मार रहा हूँ पाइप पे, ठीक है। और पाइप और ब्रश के बीच में है फ्रिक्शन, लेकिन जो मेरा झटका है वो इतना जोर से है कि वो कुछ क्षण के लिए पाइप और ब्रश के बीच का जो फ्रिक्शन है, वो बॉन्ड है, उसे तोड़ देता है। तो मेरा झटका क्या करता है, अगर आप इस वीडियो को स्लो मोशन में भी देखेंगे तो मेरा झटका पाइप को थोड़ा नीचे ले जाता है, लेकिन उस क्षण में वो झटका इतना तेज है कि वो फ्रिक्शन के बॉन्ड को तोड़ देता है। तो जैसे ही फ्रिक्शन का बॉन्ड टूटता है पाइप नीचे जाता है, लेकिन और फिर जैसे ही उस क्षण में वो झटका का असर खत्म होता है तो वो ब्रश फिर से पकड़ लेता है पाइप को, लेकिन इस बार ही उसने पाइप को थोड़ा ऊपर वाले हिस्से में पकड़ा। ब्रश ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन पाइप ज्यादा नीचे जाता है, इसीलिए आपको ब्रश जो है वो ऊपर आता हुआ नजर आता है। तो असल मायने में ब्रश नीचे ऊपर नहीं आ रहा है, पाइप हर बार नीचे जा रहा है और ब्रश की तुलना में ज्यादा नीचे जा रहा है। और ये सारा कमाल है मेरे झटके का, क्योंकि मैं इस ब्रश को ऐसे करके नीचे ले जाऊंगा तो वो दोनों साथ में ही, जितना ब्रश नीचे जाएगा उतना पाइप नीचे जाएगा। लेकिन झटका जो है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जा रहा है, फ्रिक्शन पर हावी हो जा रहा है। मेरा झटका जो जर्क मैं मार रहा हूँ वो फ्रिक्शन पे हावी हो जा रहा है। इस वजह से जैसे ही मैं जर्क मारता हूँ फ्रिक्शन का बॉन्ड कुछ समय के लिए टूट जाता है और पाइप ज़्यादा नीचे जाता है, ब्रश कम नीचे जाता है। तो आपको दिखेगा यहाँ अभी मैंने फिर से एक बार ब्रश को अंदर कर दिया है
और फिर से मैं जर्क मारूंगा और ये ऐसा लगता है कि ब्रश ऊपर आ रहा ऊपर आ है, गया। लेकिन असल मायने में पाइप ज्यादा नीचे जा रहा है।